बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपीलों की समाअत में सलमान अकरम राजा साहब जो आर्ग्यू कर रहे हैं बेंच के सामने, उन्होंने आज आईनी बेंच को ये बताया कि वो खुद भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाने के लिए बस तैयार हैं। उनका मुकदमा तैयार है और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कत्ल करने के इरादा कत्ल के चार्जेस लगाए गए हैं। और वो चार्जेस ये हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने कंस्पायर किया, अडयाला जेल के अंदर बैठ के एक साजिश बनाई, और वो साजिश ये थी कि वो किसी शख्स को इंगेज करके उसको गाड़ी देंगे और वो गाड़ी जो है वो 3 रेंजर्स वालों के ऊपर चढ़ाएगा और उनको कत्ल कर देगा। तो ये आज बात सलमान अकरम राजा साहब ने उस बेंच को सुनाई जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ। मिलिट्री कोर्ट्स के आपको पता है कि पहले फैसले आए थे कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए वो गैर आइनी है। उसके खिलाफ अपीलें जो हैं वो आइनी बेंच सुन रहा है। और आइनी बेंच के अंदर जब ये बताया गया सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि वो खुद भी इस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब जो आर्गूमेंट्स कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो अपील का हक है वो हक जो है नहीं दिया गया। और उनका ये कहना था कि ये आर्टिकल 175(3) और साथ साथ बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। और उनका कहना था कि ये केसों की समाअत जो है एक मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर जो है, जिसको कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो करता है, जिसके बाद इसकी एक अपील होती है और वो अपील जो है सिर्फ आर्मी चीफ साहब को जाती है। और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 10A जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल, यानी कि हर शख्स को फेयर ट्रायल दी जाएगी, जिसमें फेयर ट्रायल के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद सेशंस कोर्ट के अंदर अपील जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है। तो सलमान अकरम राजा साहब आज ये बता रहे थे कि जो ट्रायल होगा वो एक यूनिफॉर्म वाला आदमी करेगा और उसके बाद जो है ये मामला अपील में जो है वो सुप्रीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या तो वो खुद फैसला करते हैं या वो किसी ऑफिसर को जो है डेजिग्नेट कर देते हैं कि अब ये मामला तुम्हारे पास आ गया है और इसको तुम डिसाइड कर दो। अब कानून के अंदर एक शख्स जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिसका ट्रायल नहीं हो रहा, आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम मुकदमात जो हैं उस वाक़े के हवाले से हैं 26 मई के, जिसमें 9 मई के माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें आर्मी के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया था। और उस पर आपको पता अरेस्ट हुई थी, कोई तकरीबन 102 के करीब लोगों को जो है अरेस्ट किया गया था। कुछ आर्मी की तहवील में चले गए थे, कुछ ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे थे जहां से आर्मी वाले, मिलिट्री कोर्ट्स वाले ख़त लिख के जो एक्यूज था उसको अपनी तहवील में ले लेते थे। उसके ऊपर भी बात हुई, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूं। लेकिन जो आज कमरा अदालत के अंदर सलमान अकरम राजा साहब आर्ग्यू करते रहे हैं वो ये करते रहे हैं कि एक शख्स को अगर बुनियादी हक अपील का नहीं दिया जा सकता मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के अंदर, तो वो आइन से, आइन की स्कीम से, आइन के आर्टिकल 10A से मुतसादिम है और उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते। इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल देते हुए जब ये बात की कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाते हैं और वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है ऑपरेट किस तरह करते हैं, तो उसके ऊपर मोहम्मद अली मज़हर साहब जो कि आइनी बेंच का हिस्सा हैं, वो कह रहे थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के, देखें कि अगर इंडिया के अंदर उन्होंने इन मामलात को ट्रिब्यूनल बना के दिया है तो पाकिस्तान के अंदर भी अपील का हक दिया गया है। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि ये बहुत मुख्तलिफ है इंडिया की जुरिस्डिक्शन से, और इंडिया की जुरिस्डिक्शन में जो ट्रिब्यूनल बनता है उस ट्रिब्यूनल में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि जिसे असिस्ट कर रहा होता है, एक रिटायर्ड जर्नैल जो है उस ट्रिब्यूनल में होता है, और साथ साथ एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उस ट्रिब्यूनल में होता है, ताकि उन मामलात को जो नीचे से मिलिट्री कोर्ट, ये इंडियन जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, जो इंडियन जुरिस्डिक्शन या इंडियन मिलिट्री ट्रायल होगा उसकी अपील इस ट्रिब्यूनल में जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और
ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पाकिस्तान में अंदर ये हक नहीं दिया गया और वो अपील का हक जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद है। मुझे याद पड़ता है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से, जब ये मुकदमा नया नया शुरू हुआ था, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये अदालत के सामने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा रहे हैं, इनके अंदर मामूली सज़ाएं होंगी, और वो बड़ी हेडलाइन लगी थी। और साथ उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है हाई कोर्ट भी एग्जामिन कर सकता है। अब हाई कोर्ट क्या रेट जुरिस्डिक्शन में ये मामला एग्जामिन कर सकता है या अपील में ये मामला एग्जामिन कर सकता है, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। इसके ऊपर अभी इबाहम है। मैंने पता करने की कोशिश की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अटॉर्नी जनरल साहब ने रिट के हवाले से बात की थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि अपील हाई कोर्ट में लाई करती है। लेकिन आज जो सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे थे, उसके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, जो आर्मी एक्ट पढ़ रहे थे उसके मुताबिक अपील जो है उसकी सेक्शन 133 है आर्मी एक्ट की, वो सिर्फ आर्मी चीफ तक ही जा सकती है। और जो दीगर मामलात हैं जिसमें लोगों को हवाले किया गया, जिसका एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुकदमा था, उनको मिलिट्री कोर्ट्स ने ये लिखा, कमांडिंग ऑफिसर्स ने लिखा कि ये हमें दे दें, और वो एक्यूज़ उनकी तहवील में चले गए और उनको सज़ाएं हो गई। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था कि वो ऑर्डर भी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, उसके अंदर वजूहात होनी चाहिए। जो कोर्ट जो है हवाले कर रहा है ये मामला तमाम तर मिलिट्री कोर्ट के, उसको भी पता होना चाहिए कि ये मामलात जो हैं कैसे देने हैं और ऑर्डर कैसे देना है और उसकी वजूहात क्या हैं। वो सब कुछ लिखत पढ़त के साथ होना चाहिए, वजह के साथ होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कोई बेंच हेड कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर तो कवानीन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ब्लास्फेमी लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, तो क्या उसको फिर कहने का तो उनका यही मतलब था कि स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो थोड़ी सी मोहम्मद अली मज़हर साहब और अमीनुद्दीन साहब की ऑब्जर्वेशन से हट के हैं। उन्होंने ये आज सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि फ़ौजी अपना बुनियादी हुकूक, ये सवाल किया कि सलमान अकरम राजा साहब से कि बताएं कि क्या डिफरेंस क्या है इस तमाम मामले में अगर एक शख्स को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाता है। तो सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि फ़ौजी को जब आर्मी एक्ट के लिए आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है, और आर्मी एक्ट जो है सलमान अकरम राजा साहब के कहने के मुताबिक वो खालिसतन फ़ौज के लोगों के लिए बनाया गया है, तो उसमें बुनियादी हुकूक इन्वॉल्व नहीं होते। यानी कि एक आर्मी में जो शख्स जाता है वो अपने बुनियादी हुकूक सरेंडर कर देता है और आर्मी के डिसिप्लिन के खातिर, और वो आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है। जबकि सिविलियन जब जाता है तो सिविलियन के बुनियादी हुकूक हैं और सिविलियन को वहाँ पे नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए कि उनकी ट्रायल का जो स्ट्रक्चर है, कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर बैठा हुआ है और वहीं पे उसका ट्रायल हो रहा है, तो सलमान अकरम राजा साहब के कहने के मुताबिक वो बिल्कुल नहीं जा सकते। जस्टिस मंदोखेल साहब का कहना था कि अगर एक शख्स जुर्म मान लेता है तो क्या उसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अगर 9 मई के हवाले से कोई शख्स अगर ये एतराफ़ कर ले कि हाँ मैंने गलत काम किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर किया, या मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर किया, या पेशावर में तोड़ फोड़ की, या कहीं किसी और शहर के अंदर तोड़ फोड़ की, तो क्या उस शख्स को मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि उस शख्स को भी आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि उसके बुनियादी हुकूक मौजूद हैं और उस शख्स को आम अदालतों ने ही ट्राई करना है। ये अपील के हवाले से उनका कहना था कि जब आर्मी चीफ साहब के पास जाती है तो वो अपील इदारे के अंदर ही रहती है, वो इदारे से बाहर नहीं जाती और वो ऐसी स्टेजेस से नहीं गुजरती जिसमें एक शख्स जो है वो अपील अपनी हाई कोर्ट के पास लेके जाता है, हाई कोर्ट के बाद उसके पास सुप्रीम कोर्ट का एक और फोरम मौजूद होता है। और सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ये अपील का जो राइट है, अपील का राइट भी बुनियादी हुकूक में शामिल है। बेंच के दीगर जो जज साहिबान थे उन्होंने भी आज अपनी सवालात सलमान अकरम राजा से पूछते रहे, जो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब उन्हें जवाब देते रहे। FB अली का केस जो है वो बहुत ज़्यादा कोट किया गया है
ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिफा कर रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स का सिविलियंस के, उस हवाले से बात हुई। और इसमें ये भी कहा गया कि जो तमाम तर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं वो भी आइन के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो FB अली के केस में इजाज़त दी गई थी या फिर जिनको जिस कानून के हवाले से जायज़ा लिया गया था, उसका ताल्लुक इस केस से नहीं बनता, क्योंकि FB अली केस जब हुआ था तो 1962 का आइन जो था वो लागू था। अब 1973 का आइन लागू है। उस वक्त आर्टिकल 175(3) जिसमें सेपरेट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है कि अदलिया जो है वो अलहदा होगी और इंडिपेंडेंट होगी, वो शामिल किया गया, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं और उसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है। साथ साथ उनका कहना था कि बुनियादी हुकूक के हवाले से बहुत ज़्यादा कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन जो है 1973 के आइन के तहत वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जजमेंट दे रखी हैं और उसको बहुत इंटरप्रेट कर रखा है। 1962 के आइन के अंदर जो कि जनरल अयूब साहब ने दिया था, और उसके अंदर उसके प्रीएम्बल में लिखा था कि आए जनरल अयूब आप लोगों को, अवाम को ये आइन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ हालात थे। आज कोर्ट के अंदर जब कोर्ट के समाअत चल रही थी तो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब भी तशरीफ़ ले आए और उस वक्त इख्तिताम हो रहा था, और बाद में एतजाज़ अहसन साहब का कहना ये था कि ये तमाम मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इनको ख़त्म करें, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स को, और भी दीगर उन्होंने बातें इस हवाले से की। देखिए, जहाँ तक मामला है मिलिट्री ट्रायल का और सिविलियंस के ट्रायल का, यहाँ पे वो आइनी बेंच जो है, जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत लाया गया है, वो कर रहा है। और आपको पता है जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हड़ताल हुई और जो वकला जो हैं इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि 26वीं आइनी तरमीम में अदालत को यरगमाल बना लिया गया है, और ये केस जो हैं जो 26वीं आइनी तरमीम से हैं या दीगर केसेस हैं, वो लार्जर बेंच यानी कि तमाम अदालत के जजेस बैठ के सुने। इसमें भी वकला की राय भी यही पाई जा रही है कि लार्जर बेंच होना चाहिए, जिसमें तमाम तर कोर्ट यानी कि तमाम तर जजेस साहिबान की विजडम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट होती हुई नज़र आए, तो तब इस केस का फैसला किया जाना चाहिए। बहरहाल ये केस अभी चल रहा है और समाअत जो है मंडे तक इसको मुअख्खर किया गया है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।